राधिका खेड़ा के मामले में तो मुझे पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन होती, कोई जांच होती तो पता चलता, पर उन्हें तो कोठरी में बंद कर दिया गया था। मैं पूछना चाहती हूं, ये महिलाएं कांग्रेस की ही थीं, कांग्रेस की ही थीं, उनकी सुनवाई नहीं हुई, कांग्रेस छोड़कर निकल आई। और मैं बेचारी नहीं कहूंगी इन महिलाओं को, क्योंकि ये लड़ी हैं, निकल गई हैं उन पार्टियों से, और फिर भी कोई सुनवाई नहीं। मैं पूछना चाहती हूं, जो लोग न्याय की बात करते हैं, रोज न्याय की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री यहां पर तानाशाह हैं, वो अपनी पार्टियों में क्या कर रहे हैं? क्यों उन्हें सुनाई नहीं देता? क्यों कोई टिप्पणी नहीं आती? यह सवाल बहुत बड़ा है और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। श्रुति का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है, फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच तो बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन राजनीति में ऐसा होना तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। क्या इसलिए महिलाएं राजनीति में आगे नहीं आती? कमलाकर त्रिपाठी जी बताइए ना, श्रुति का सवाल है, जवाब दीजिए ना। 33% रिजर्वेशन और इस तरह का बर्ताव के जो दबाएगी पैर वही आगे बढ़ेगी। नाविका जी, उसका जवाब देने के पहले आपकी जो टीस है उस पर अपनी भी टीस बयां कर दूं कि महिला होते हुए और एंकर होते हुए निष्पक्ष रहना चाहिए था, लेकिन आपने जो भी कोट किया वो सिर्फ कांग्रेस का कोट किया। उत्तराखंड की ताजी घटना 48 घंटे में 2 रेप भाजपा के नेताओं के द्वारा किए गए, उसको कोट नहीं करती हैं आप। वो कर्नाटक के उस पर कोट आप नहीं करते। और दूसरी चीज आपको बता दूं, एक बार जो प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला था वो स्लिप ऑफ टंग था या जो भी था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, इन लोगों ने तो शायद उसको मूल मंत्र बना लिया है। और पूरे प्रदेश में इनके जो सहयोगी हैं, प्रज्वल रौना का 3,500 से ज्यादा का वीडियोस आए रेप के, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कौन सा नेता भारतीय जनता पार्टी का उस पर चला गया और बोला? आप बेसिक चीज समझिए, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कौन बोल रहा है? कमलाकर त्रिपाठी जी, कम से कम मुझे आपसे सीख लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बृजभूषण सिंह का पूरा वाकया इस चैनल पर बहुत डिबेट हुआ है। अंकिता भंडारी हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, हर मुद्दा यहां उठाया गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मुद्दा भटका क्यों रहे हैं? क्यों जवाब नहीं देते? केरल में क्यों हुआ? प्रियंका चतुर्वेदी के साथ क्यों हुआ? राधिका खेड़ा के साथ क्यों हुआ? अंकिता दत्ता के साथ क्यों हुआ? ये सवालों के जवाब आपसे देने नहीं बन रहे, इसलिए आप बार बार मुद्दे को भटका रहे हैं। लेकिन रोहन जी, वो एक कहावत है, उंगली वो उठाए जिसके अपने घर कांच के ना हो, पत्थर वो ही फेंके। मैं पूछना चाहती हूं सवाल तो कमलाकर त्रिपाठी उत्तराखंड की भी बता रहे हैं, अब इस पर भी आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल नविका जी, जवाब बनता है। देखिए, एक पूरे देश के सामने आपका ये प्राइम टाइम डिबेट है, पूरे देश की जनता और हमारी बहनें देख रही है। फर्क क्या है वो मैं दिखा रहा हूं। कलकत्ता में ये जघन्य घटना होती है, तब इंडी गठबंधन की सरकार क्या करती है? आरोपी को बचाने का प्रयास करती है। उसके माता पिता को उस बेची की जो है बॉडी 3 घंटे के बाद देती है। उसको कहा जाता है कि उसने आत्महत्या की है। जो भी आवाज उठाता है उसको उछलने का प्रयास होता है। अरे शर्म कीजिए आप लोग। आप जो बात कर रहे हैं, आप कथुआ की बात कर रहे थे, वहां बड़े बड़े नेता गए थे, आज उसके आरोपी के समर्थक को आपने जम्मू कश्मीर में टिकट दे दिया। आपकी जो सत्ता है, आपका जो दोगलापन है पूरे देश के सामने दिख रहा है कि जब भी विपक्षी राज्य में कुछ होता है आप उसके ऊपर मुद्दा बना के वहां पे पहुंच जाते हैं। जब भी इंडी गठबंधन के राज्य में होता है आपके मुंह में दम जम जाता है। ये दोगलापन नहीं चल सकता। जो लोग भी जिम्मेदार है, जो भी लोग जिम्मेदार है, आज जो लोग भी जिम्मेदार है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इधर ये हुआ, देखिए पूरे देश की बात है, कोई भी राज्य में भाषा पर सब नियंत्रण रखें। और मैं चाहूंगी कि मुद्दे पर रहें, और मुद्दा है महिलाओं का। मैं सिर्फ इतना सवाल उठा रही हूं और रंजीत वाराणसी से सवाल उठा रहे हैं। उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में तो अखिलेश यादव बहुत आक्रामक थे। नवाब सिंह यादव के मामले में उनका गुस्सा कहां गया? केतन का आगरा से सवाल है, आप बंगाल पर चुप थे, यूपी पर चुप हैं, क्या इंडिया गठबंधन को उसकी ये कमियां नहीं दिखती? जवाब दीजिए अजीज खान साहब।
देखिए नाविका जी, यही अफसोस होता है कि समझने का फेर है। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का आंकड़ा है कि 3690 रेप हुए हैं एक साल में, पर डे 11 रेप हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह विफल है और महिलाओं पर किस तरह अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। सिर्फ दावे बड़े बड़े हैं। आप नवाब सिंह को कह रहे हैं, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं नवाब सिंह को आप सजा दीजिए। आप नवाब सिंह को उठा करके थोप रहे समाजवादी पार्टी पे। अभी रोहन जी कह रहे थे, लगातार इनको मैं मॉनिटर कर रहा हूं कि साहब महिलाओं पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, कलकत्ता नहीं जा रहे। मैं कह रहा हूं आप तो महिलाओं पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आपने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। तमाम महिलाएं महिलाओं पर नहीं कर रहे हैं अजीज खान साहब, चाहे वो मणिपुर, अजीज खान साहब आप राजनीति नहीं कर रहे। आपने डेटा सुनाया कि सबसे ज्यादा रेप उत्तर प्रदेश में है। कन्विक्शन रेट भी बता देते, सबसे हाईएस्ट उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की अगर आबादी ज्यादा है तो नंबर भी ज्यादा होगा। और आपका वाक्य, आपने जो वाक्य किया ये फेर है, ये आप फेर कर रहे हैं। अजीज खान साहब, बहुत अदब से आपको कहूंगी, समझने का फेर। महिलाओं के मुद्दे में, महिलाओं के साथ इस तरह के बर्ताव में आप समझने की फेर की बात कर रहे हैं। किसी महिला के साथ जब इस तरह का कोई वाकया होता है, आप जानते हैं महिला के ऊपर क्या बीतती है, उसके घर वालों के ऊपर क्या बीतती है। और नवाब सिंह यादव एक नाबालिग बच्ची के साथ अगर उनका ये आरोप है तो आप जानते हैं उस बच्ची की मनोस्थिति क्या होगी, उसके माता पिता की, उसके परिवार की मनोस्थिति क्या होगी। आप कह रहे हैं ये समझने का फेर है, एक महिला का मुद्दा सिर्फ समझ का फेर है। अब नाविका जी, नाविका जी जब बोलने ही नहीं देंगी, कंप्लीट ही नहीं करने देंगी, तो बात क्या, डिबेट का क्या मतलब रह गया। मैं बीजेपी से गुजारिश करता हूं, मांग करता हूं कि महिलाओं पर राजनीति ना करें। आज हमारी बहनें जो हैं वो असुरक्षित हैं, उन पर राजनीति हो रही है, तमाम उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैं कह रहा हूं, चाहे वो बहन समाजवादी से जुड़ी हो, चाहे कांग्रेस से जुड़ी हो या बीजेपी से जुड़ी हो, उसके अजमत से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वो देश से जुड़ी है। इस देश का हमेशा इतिहास रहा है कि इस देश ने हमेशा बहन बेटियों की इज्जत की है। समाजवादी पार्टी उस विचारधारा की है। आप क्या बात कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो बड़े बड़े दावे और वादे करते रहे हैं बीजेपी के लोग महिलाओं के ऊपर, लेकिन आज वो महिलाएं कहीं ना कहीं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपने कहा कांग्रेस की तमाम महिलाओं की सूची आपने बताई कि इनको पार्टी में सम्मान नहीं मिला। मैं कह रहा हूं ये पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां हैं, इसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आते हैं और जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि सम्मान की वजह से वो अपने राजनीतिक कहीं ना कहीं लाभ होता है लोगों को।